मैं आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भाग भी मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया। आज उसी चैप्टर का मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि प्रमुख रूप से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और चौथा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। आइए सीरियल बाय सीरियल हम सभी सेंटेंसों को अच्छे से लर्न करते हैं। पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। अब अगर आपको असर्टिव सेंटेंस पहचानना है तो डिफिनीशन जानने की जरूरत है। जिस सेंटेंस में कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अंत में फुल स्टॉप लगा होता है और यह 2 प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब कैसे पहचानोगे? जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मोहन इज गोइंग टू कानपुर। अब यहाँ पर मोहन कानपुर जा रहा है अर्थात कार्य हो रहा है। तो कार्य अगर हो रहा है तो कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। और अगर कार्य नहीं हो रहा है तब भी वो असर्टिव सेंटेंस होगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। जैसे मोहन इज गोइंग टू कानपुर, मोहन कार्य कर रहा है, और राधा इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, राधा दिल्ली नहीं जा रही अर्थात काम नहीं हो रहा है। अर्थात दोनों सेंटेंस ही हमारे कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा सेंटेंस पढ़ाऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पहचान बड़ा आसान है। जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, एक ओपन क्वेश्चन वर्ड होता है, दूसरा क्लोज क्वेश्चन वर्ड होता है। अब जैसे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वह आपका ओपन क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो और हेल्पिंग वर्ब अंदर हो तो वह आपका क्लोज क्वेश्चन वर्ड कहलाता है।